साहब उस समय केरल गए थे, पहला कार्यक्रम था शिव गुरु महोत्सव का। उस यात्रा में हम नहीं जा पाए थे, अनु भैया गए थे, मुन्ना जी लोग गए थे। तो साहब ने लौट के कहा कि देखो, नहीं जानने का और जानने का क्या होता है कि वहाँ जब मैं कमरे में था और ये लोग फटाफट करने के लिए बाहर निकले कि जब तक साहब थोड़ा आराम कर रहे हैं हम लोग थोड़ा महादेव की बात करके आ जाते हैं। तो लौटने के बाद मुन्ना जी ने कहा साहब से, उस चर्चा में साहब कह रहे हैं कि मुन्ना ने कहा कि हम लोग कह रहे थे लोग भाषा दूसरी थी, उनकी समझ नहीं रहे थे लोग, तो हम लोग को लगा कि ये लोग हम लोग की भाषा थोड़ा ही समझेंगे। तो दूर मर्दे कोई ना बुझता, इन्होंने कहा। तब तक इनको लगा कि एक आदमी ऐसे देखा तो समझ गए कि वो समझ गया दूसरा लोग नहीं समझा। तो ये क्या किए कि लौट के आ गए। तो साहब बोले कि क्या होता है, ये बोले कि हम लोग समझ गए कि वो अर्थ समझ गया, यानी भोजपुरी में ही बोले तो अर्थ वो समझ गया तो भागे वहां से लेकिन अगर वो अर्थ नहीं समझता तो खड़ा रहता। गाली दीजिए या प्रेम दीजिए, लेकिन अगर अर्थ ही नहीं समझेंगे उस शब्द का, तो गाली कोई दे रहा हो और आप अगर कोई तमिल में गाली देने लगे आपको और आप उसको अर्थ नहीं समझिएगा तो आपके मन पे कोई प्रभाव होगा? आपको कहाँ बुरा लगेगा? और आप हो सकता है उल्टा भी समझिए, कहिएगा कि आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, इतना बढ़िया बोल रही है नहीं, अर्थ नहीं समझने के कारण। तो साहब ने कहा मंत्र हो या गुरु के लिए बोला हुआ वाक्य हो, अगर उसके अर्थ को आप बिना समझे करते रहेंगे तो जैसे मशीन की तरह आप कर रहे हैं, वैचारिक तल पे कर रहे हैं। जैसे कोई मशीन टेप को चलाती तो है लेकिन दर्द भरे गानों पे वो रोती नहीं है, रोते आप हैं, क्योंकि आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर एहसास है। तो तीनों सूत्र हो या शिव के लिए आज तक जो दुनिया में होती आई है चीजें, पूजा अर्चना या गुरु स्वरूप से जुड़ाव, लेकिन जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक उसमें भाव नहीं उतरेगा, और ये मात्र गुरु की दया से ही होगा। इसलिए पहला सूत्र है बार बार अपने गुरु शिव से दया मांगे होंगे, बार बार। को अभी शिव से सोने में जमाना लगेगा तो हमारा मन मुरझा जाता है, हमको लगता है कि भैया एकदम शिव शिष्टता में ऊपर चले गए, कितने पुराने हो गए, हमको तो कुछ नहीं आता है, मेरा तो कुछ हो नहीं पाया। उसी के संदर्भ में कल एक कहानी मैंने बताई थी, वही फिर से दोहराते हैं कि उसमें एक व्यक्ति जो वर्षों से बिस्तर पे पड़ा था, हिल भी नहीं सकता था, और कुछ लोग उसके पास जो मिलने आते थे उसका उत्साह बढ़ाते थे, कहते थे कि मत सोचो कि शरीर लाचार हो गया है, मन मजबूत करो, उठो, चलो थोड़ा सा, और सहारा देकर थोड़ा थोड़ा उसको चलवाना शुरू किए। 2 कदम चला तो उसका उत्साह बढ़ा, उसको लगा कि हम 2 कदम चले जो हम हिल भी नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे उत्साह बढ़ता गया तो वो खुद कोशिश करना शुरू किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो 1 किलोमीटर चल के आया। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कुछ दिन और प्रयास तेज किया, उसके बाद हुआ कि 2 किलोमीटर वो दौड़ के गया और दौड़ के आया। उस दिन उसकी खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसी दिन उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिससे उसकी मुलाकात हुई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कितना दौड़ते हैं आप? तो उसने कहा कि 2 किलोमीटर हम दौड़ के आए, खुशी के मारे। तो उस व्यक्ति ने कहा बस 2 किलोमीटर? तो भैया आप क्या करते हैं? तो मैं मैराथन का चैंपियन हूँ। उसने कहा कि 10 किलोमीटर तो मैं 5 मिनट में दौड़ जाता हूँ, 2 किलोमीटर दौड़े हैं बस, अभी तो आपको जमाना लगेगा। अब हुआ ये कि वो जो इतनी मुश्किल से खड़ा हुआ था उसका मन जो है उसकी बात से टूट गया, और वो आके फिर से बिस्तर पकड़ के सोच रहा है कोई फायदा नहीं है, हमसे बहुत आगे लोग हैं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं हम लोग कि ये जो 2 किलोमीटर वो दौड़ा, ये उसकी संपत्ति ये थी, उसका जो उद्यम था, उसने अपने गुरु शिव के लिए जो किया, ये उसका प्रयास था एक शिव शिष्य होने के नाते।
दूसरे का क्या प्रयास था ये वो जाने, वो उसकी यात्रा है। मेरा क्या प्रयास है ये मेरा विषय है। मैंने अपने गुरु के लिए क्या किया, मैंने अपने गुरु कार्य में क्या सहभागिता दी, ये मेरा विषय है। कोई दौरा होगा मैराथन, लेकिन ये 2 किलोमीटर चलना महादेव की दया से ये मेरी संपत्ति, ये मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया। तो उस महादेव से शिष्य के तौर पे मेरा जितना भर जुड़ाव है, मेरी शिव शिष्यता की यात्रा वहां तक है, उसके अनुसार हम और प्रयास करेंगे। दूसरों को देखने में अपनी यात्रा को भूलना ठीक बात नहीं है, और अपनों की चिंता करने में अपनी यात्रा विस्मृत करना भी ठीक बात नहीं है। तो हम में जितना भर हमारा सामर्थ्य है, जितना भर हम जानते हैं उतना बोलते हैं, जितना भर चल सकते हैं हम करेंगे। कोई होगा ज्ञानी हमसे भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जितना भर हमारे साहब ने हमको समझाया, जितना भर महादेव ने दया की, उतना भर जितना हम जानते हैं उतना तो दूसरे को बताएं, उतना भर तो हम चले। और हमारी खुशी किसी में है कि हम इसमें खुश हों कि मेरी संपत्ति क्या है, मुझको क्या प्राप्त हुआ। तो मैंने अपने गुरु के लिए जो किया वो मेरे और मेरे गुरु का मामला है, दूसरे जो करेंगे उनका मामला है। नहीं, भगवती का जब आप गाते हैं तो आगम निगम बखानी पंक्ति आपने सुना होगा। आगम और निगम पे जैसे शिव और तांत्रिक धारा जो है साहब काले, उसमें इसके बारे में व्यापक तौर पे लिखा गया है कि आगमिक धारा और आगम और निगम की बात जो हुई है। तो आपने क्या पढ़ा, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, ठीक है। और इसी प्रेम से भक्ति आगमिक और तांत्रिक धारा प्रभावित हुई। हाँ ठीक, तो उच्च मतलब हुआ जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से निकलना, कि मनुष्य का सहज प्रेम ही काफी है महादेव को के पास पहुंचने के लिए। उसको अलग से बहुत कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। जिस सहज प्रेम मतलब जन्मजात जो स्वभाव है हमारा, उस प्रेम से और उसी उच्च से, यानी उसी धारा से, उसी सहज प्रेम से ये सारी धाराएं निकली हैं, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो आगमिक हो और चाहे तांत्रिक हो, ये सारी धाराएं उसी पर निकली। अभी वर्षा जी ने कहा कि 3:10 हो गया है, हम से विरोध करते हैं, कुछ बोलिए, तो हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। एक हमारे बहुत पुराने गुरु भाई किसी के बिगड़ गए थे। अरे भाई राजकिशोर जी, समस्तीपुर के राजकिशोर जी, उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया जाता है हमेशा। साहब के बाद कोई धन्यवाद ज्ञापन सुनने के लिए बैठा ही नहीं रहता है, तो हमको बुलाते क्यों हैं आप? मजाक की बात है ये। आप लोगों ने सुना वर्षा जी को इतनी देर से, साहब तो ऊपर में आए हैं। बात सही है, समय ज्यादा हो गया है, आपको वापस भी जाना होगा, भूख भी लगी होगी। आप सबको मिलाते हैं।